हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनन्या सिंह एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज हमारे साथ है हमारे 4 चैंपियंस जिन्होंने क्लियर किया है एसएससी सीपीओ 2024। तो ये 4 चैंपियंस आपकी भी हेल्प करने वाले हैं आज, आपको सजेशंस देकर, आपको रास्ता बता के कि सिलेक्शन के लिए कौन सा रास्ता चूज करना होता है। इट्स नॉट जस्ट एन इजी पाथ, इट्स द राइट पाथ, इट्स द स्मार्ट पाथ। तो इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो एक एक करके आप लोग खुद को इंट्रोड्यूस करें और बताएं अपने बारे में शॉर्ट में। Myself Harsh Kumar. I have got CISF and with the rank of 1418. मेरा नाम अनिकेत सोनी है, मेरे को बीएसएफ मिला है इस बार। मेरा नाम दीपांकर है और मेरे को बीएसएफ मिला है इस बार। मेरा नाम सिद्धार्थ वर्मा है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने इस बार सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर अचीव करा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आप लोग को क्या लगता है कि प्रिपरेशन के टाइम क्या पेड कोर्सेज और यूट्यूब ये दोनों हेल्पफुल रहते हैं, कि कोई एक ही चीज हमें लेनी चाहिए, स्ट्रिक्टली सिर्फ यूट्यूब को फॉलो करना चाहिए, सिर्फ पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, या दोनों का मिक्सचर काम करता है? आप लोगों ने क्या क्या लिया था पर्सनली, आप उसके बारे में बताइए। मैम, अकॉर्डिंग टू मी दोनों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ शॉर्ट में अगर कुछ समझना है तो यूट्यूब काफ़ी हेल्प करता है अगर आप पे काफ़ी कम टाइम है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ डेप्थ में जाननी है तो उसके लिए पेड कोर्सेज काफ़ी हेल्प करते हैं। मेरे केस में ऐसा है कि मैंने स्पेसिफिकली यूट्यूब पे काफ़ी फोकस करा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जितना भी मैंने जर्नी में करा है सारा यूट्यूब से करा है। तो मेरे को काफ़ी ऐसा लगा कि यूट्यूब पे सब कुछ ही अवेलेबल था। स्पेसिफिक मैंने जब मैम का देखा था कि मैंने एरर वाली सीरीज देख ली और ब्लैक बुक वाली, मेरा वहाँ से भी काफ़ी होता, और ऊपर से थोड़ा इंग्लिश में बैकग्राउंड अच्छा था तो मेरे को मेंस में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी और स्कोर काफ़ी अच्छा आया था इंग्लिश में। तो मैं तो अभी यूट्यूब की तरफ ही जाता हूँ। मेरा सुबह शुरू से ही जो है हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, तो मेरे को इंग्लिश वगैरह का इतना कुछ आता नहीं था। तो मैंने जो है यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखी। तो मतलब अगर मैं यूट्यूब के थ्रू वीडियो देख के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे काफ़ी कुछ कंटेंट है आपके लिए। पर आप अगर शुरू से अगर कोचिंग वगैरह लेना चाहते हो तो आपको पेड कोर्स एक बार लेना चाहिए। मैम, मैंने भी आपका जो चैनल है यूट्यूब विद आपका इंग्लिश विद अनन्या मैम, उससे मैम मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एरर वगैरह वाले वहाँ से ही मैम सोल्व करे थे, मैंने बहुत देखे थे। और आपकी मैम रील्स भी आती है, उसके थ्रू भी वहाँ तक ही पहुँचा था मैं। और बच्चे को मतलब अगर थोड़ी बहुत अगर आती है इंग्लिश तो यूट्यूब पे आ जाना चाहिए, मैम वहाँ से सीख सकता है चलो। ठीक है, अब देखिए इससे ये तो समझ में आ रहा है कि अगर आप एक मतलब एस्पिरेंट हैं तो चाहे यूट्यूब हो चाहे आपके पास पेड कोर्सेज हो, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है ना। आप दोनों ही चीजों को यूटिलाइज करके सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए नहीं कि यार मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मैं हजारों खर्च करूंगा, कोचिंग में जाऊंगा बड़ी बड़ी तो ही मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सिलेक्टेड जो स्पेशली जिन्होंने यूट्यूब से ही पढ़ रखा है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पेड कोर्सेज की भी नीड लगी थी। तो दोनों ही चीजें यूजफुल होती है ना। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे ये बता दो सबसे पहले कि आपने सीपीओ के अलावा कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं। मैं एक्चुअली में सीपीओ मेरा फर्स्ट पेपर था अपनी लाइफ का। उसके बाद मैंने उस टाइम पे मैं अपनी प्रिपरेटरी फेज में था जब मैंने सीपीओ का प्री दिया था, तो तभी मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने सीजीएल की कोचिंग भी स्टार्ट करी। तो सीजीएल में मैं मेंस दिया था और मेंस में मैं बस थोड़ी से मार्जिन से मैं रह गया था। तो अभी नेक्स्ट फिर से मेरा मेंस है, तो उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ मैं। मैं तो डे वन से ऐसे ही कि मैं सीपीओ ओरिएंटेड ही हूँ कि मुझे सीपीओ ही करना, यूनिफॉर्म जॉब भी चाहिए। तो मैंने कभी दूसरा एग्जाम में कभी मेंस में नहीं बैठा हूँ। वैसे मैंने सीजीएल सीएचएसएल दिए 2 एग्जाम इसके अलावा, और इस साल भी सिर्फ सीपीओ दूंगा और कोई एग्जाम भी देना है। तो काफ़ी सेम है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। सीजीएल हो मल्टीपल टाइम्स उसको क्रैक करा है। प्री मेंस में कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रह गया। सीपीओ में भी थर्ड टाइम में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, क्रैक भी हुए हैं। तो मतलब लॉन्ग जर्नी रही है, पर लास्ट में सीपीओ में फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैम, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं, एनटीपीसी वगैरह में भी दिए हैं मैंने। और पिछली बार सीजीएल में भी रह गया हूँ फाइनल में। लास्ट 3 बार से प्री निकल रहा है, मेंस में रह जाता हूँ मैम बार बार। बस वो ये, पर इस बार लास्ट फाइनली हो गया मेरा सिलेक्शन, तो बहुत खुशी हो रही है अब तो। तो एक चीज मुझे पता चली है इन लोगों के बारे में कि ये चारों ना
फ्रेंड्स हैं, जो 4 लोग यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, ये अच्छे दोस्त रहे और काफी सालों से साथ अच्छे दोस्त हैं। तो यार ये बात भी मैं आपसे कहना चाहूंगी ना, जो आपका सर्कल है, जो आपका क्लोज सर्कल है ना, वो भी बहुत मैटर करता है आपके सिलेक्शन के लिए। अब आपने किस तरह के लोगों को दोस्त बना के रखा है वो भी मैटर करता है। अब आसपास के लोग पढ़ने वाले हैं तो ठीक है, आसपास के लोग ही ऐसे हैं। अब ये 4 भी आपस में एक दूसरे को कि चल भाई ये मूवी देखने चलते हैं यार, ये सुट्टा फूकने चलते हैं, ये सब करते तो शायद सेलेक्ट नहीं हुए होते आज। तो आप लोग भी क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, एक दूसरे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये बता दीजिए। मैम हम तो ऐसा होता था, चाय सुट्टा ये सब तो हमने कभी करा नहीं, पर यह रहता था चलो खाली बैठे ना, चलो एक एक मूक लगाते हैं, टेक्स्ट बुक खोल लिया, सेक्शनल बुक चल रहे हैं। और मैम हम चारों ने मतलब साथ में ही रनिंग वगैरह भी हमने साथ में ही करी है, फिजिकल के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, तो हम साथ में रहते थे और एक दूसरे को पुश करते थे कि रनिंग के अंदर भी, लॉन्ग जंप में भी, हाई जंप में भी। और फिर मेंस में भी मतलब हम सब में इंग्लिश इसकी ज़्यादा अच्छी है तो इसने हमको थोड़ा गाइड किया था। बाकी जैसे कि आप हमने बताया कि हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं मॉक वगैरह की। जैसे अब लास्ट कल की बात है कि मैंने अपना एक मॉक लगाया था लाइव टेस्ट कोई, तो मैं इसको एक टेस्ट करा कि तेरे कितने नंबर आए हैं। तो ऐसे एक दूसरे से पता लगता है ना कि इसके ज़्यादा क्या लगता है, अरे इसके ज़्यादा आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा लाने पड़ेगा। तो ग्रुप में पॉजिटिव कंसेप्ट रहता है तो फिर और अच्छा रहता है कि चल तेरे से ज़्यादा लाता हूँ, फिर ऐसे कर करके और नंबर बढ़ जाते हैं। अब मेरे पास तो इस चीज़ के कहने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि कंपनी मैटर करती है। अगर अच्छी कंपनी में हो तो आप काफ़ी आगे जाओगे, नहीं तो वही कंपनी आपको नीचे खींच लेगी। कहते हैं कि किसी के बारे में जानना हो ना, उसके आसपास के 5 लोगों को देख लेना कि जिससे वो सराउंडेड है, आपको उस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा कि वो पर्सन कैसा है। सिर्फ 5 लोग देख लीजिए कि जिससे वो सबसे क्लोजली रिलेटेड हो उसके, चाहे वो दोस्त हो, चाहे उसके रिलेटिव्स हो, जिनसे वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है। आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान एज ए ह्यूमन कैसा है, वो कहाँ तक जाएगा, उसकी सोच कैसी है, उसके एम्बिशंस कैसे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप लोग भी मतलब अच्छे लोगों के साथ रहो, है ना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करो। एक फाइनल मैसेज दे दीजिए आप, जो अपने आने वाले भाई बहन स्टूडेंट्स को देने चाहते हो कि प्रिपरेशन से रिलेटेड। मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में कि तुम कंसिस्टेंट रहो डेली, चाहे तबीयत खराब हो कुछ भी हो, पर अपना फ्लो मत तोड़ो। चाहे 5 घंटे ही पढ़ पा रहे 2 घंटे पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, पर पढ़ना जरूर चाहिए। एक दिन भी छोड़ते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि फ्लो टूट जाता है, मेरे केस में ऐसे होता है। तो अपना फ्लो मत तोड़ो। मैम मेरी जर्नी को टाइम बहुत हुआ है, 7 साल में मतलब कोई जॉब मिली है, तो मतलब इसमें काफ़ी टीचर्स बदले हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हुई है। तो अगर मेरे साथ एंड तक चला है तो वो तो मैं हूँ या तो टेक्स्ट बुक है, 2 चीज़ हम आपस में जुड़े रहे हैं। तो मतलब फाइनल से लास्ट तक भी मैं टेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस करता रहा। तो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, वही आपके सिलेक्शन को पास लेकर आएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अभी 1-2 साल की सज़ा मान के पूरी ज़िंदगी मज़ा कर लो, या फिर अभी 1-2 साल मज़ा करके पूरी ज़िंदगी सज़ा की तरह काटो। मैं ये बोलना चाहूँगा कि रेगुलर रहो और अपनी जो तुम्हारी दोस्ती है वो अच्छी होनी चाहिए, जिनके साथ तुम पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, वो बंदे अच्छे होने चाहिए। सही है, बहुत अच्छा लगा आप चारों से इंटरेक्ट करके। ठीक है, बहुत हंसमुख भी लग रहे हो मुझे आप चारों, लेकिन अच्छा है, ऐसे भी होने चाहिए। फ्रेंड्स हैं, आपका अच्छा सर्कल है, आप साथ में बैठ रहे हो, साथ में चिल भी कर रहे हो, और साथ में आपकी वाइब भी मैच हो रही है और पढ़ाई भी साथ में हो रही है। अच्छी चीज है, लाइफ में ऐसे ही फ्रेंड्स होने चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, कि आपको कहीं और बाहर जाने की या डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत अच्छा लगा आप चारों से मिलके, आपका बॉन्ड भी बहुत अच्छा लगा मुझे। हम भी ऐसे ही थे यार, फ्रेंड्स हमारे भी ऐसे, हम 4-5 हैं, मिलते हैं तो सिर्फ हंसने की आवाज आती है। पूरा जो भी जहां भी हम बैठते हैं, किसी रेस्टोरेंट में पलट के सिर्फ हम ही लोग को देख रहे होते हैं कि लोग इतनी हंसी क्यों आ रही है। तो अच्छा है यार, ऐसे ही लाइफ में मजे करते रहिए और अपने सिलेक्शन के लिए जो भी टिप्स इन्होंने दिए हैं उसको आप फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन।